कोलकाता के तंगलियों में हमेशा की तरह भीड़ थी। उनकी अव्यवस्थित धुन डॉक्टर अरविंद रॉय की धीमी सोची समझी चालों के बिल्कुल विपरीत थी। वो एक माननीय वैद्य थे जो अपनी रारे बीमारियों की महारता और अपने मरीजों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। लेकिन आजकल उनका ध्यान कुछ रहस्यमयी मामलों पर था जो उनकी क्लिनिक में सामने आने लगे थे। ये शुरुआत हुई छोटी छोटी शिकायत से, लगातार दाने, समझ न आने वाली खुजली और छोटी त्वचा समस्याओं से, लेकिन यह लक्षण जल्दी ही कुछ ज्यादा ही भयानक बन गए। मरीजों के शरीर के नीचे अजीब धाधकने वाले गूंगे उगने लगे और कोई भी चिकित्सा प्रयास असर नहीं कर रहा था। अरविंद की जिज्ञासा जग गई थी और उन्होंने हर केस को ध्यानपूर्वक डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। सबसे चौंकाने वाला मरीज था रंजन, एक मध्यवयी पुरुष जो शहर के एक बाजार में काम करता था। रंजन के लक्षण सबसे ज्यादा गंभीर थे। उसके शरीर पर बड़े बड़े धधकते हुए गूंगे थे जो हर वक्त हिलते और शेप बदलते। दर्द और भय के बावजूद रंजन एक इलाज के लिए डेस्परेट था और कुछ भी करने को तैयार था। अरविंद ने रंजन के घर जाने का फैसला किया जो पुरानी शहर के दिल में था। उम्मीद थी कि वहाँ कुछ क्लूज मिलेंगे जो इन अजीब बीमारियों का राज खोलेंगे। कोलकाता के चक्कर वाले रस्तीन से सफर मुश्किल था, लेकिन आखिरकार अरविंद रंजन के साथ घर पहुंच गए। घर में हल्की रोशनी थी, इंसेंस की सुगंध थी और दूर से आती प्रार्थना की मीठी आवाज थी। अंदर अरविंद ने रंजन को एक प्रयादीम भावना में पाया। उसका शरीर गूंगे और संक्रमण का एक घिनौना मैप था। जब अरविंद ने उसकी जांच की, उन्होंने कुछ अजीब पाया। उन गूंगे के अंदर से एक हल्की मगर स्पष्ट आवाज आ रही थी, जैसे कि कुछ जीवित चीज रंजन के मांस में थी। डॉक्टर, कृपया मेरी मदद करो, रंजन ने विनम्र और कंपाती आवाज में कहा। मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। अरविंद ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। रंजन, मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। ये कब शुरू हुआ? क्या तुम कहीं अजीब जगह गए थे? कुछ अलग खाया था? रंजन के आंखों में निराशा थी। ये कुछ हफ्तों पहले शुरू हुआ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन एक बात है, एक आदमी बाजार में आता है, वो अजीब इलाज, जड़ी बूटी और पोशंस बेचता है। उसने मुझे कुछ पीने को दिया, कहा कि ये मुझे ताकत देगा। मुझे नहीं पता था ये सब होगा। अरविंद का दिल डूब गया। वो जानता था उस आदमी को जिसके बारे में रंजन कह रहा था, एक रहस्यमय व्यक्ति जो बिना किसी चेतक के आता जाता, जो सिर्फ अपने नाम से जाना जाता था, बाबा निरंजन। उसके बारे में अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे वो एक हीलर है, कुछ कहते थे वो एक जादूगर है। जवाबों के लिए तीव्र इच्छा के साथ अरविंद ने बाबा निरंजन का सामना करने का निर्णय लिया। अगले दिन वो बाजार गया। शॉपर्स और वेंडर्स की भीड़ में मिलते हुए बाजार एक शोरगुल और सुगंध का मिला जुला था, लेकिन अरविंद का ध्यान अटूट था। आखिरकार उसने बाबा निरंजन को देखा, एक कमजोर व्यक्ति तीखी आंखों और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने छोटे भरी स्टॉल पर। क्या आप बाबा निरंजन हैं? अरविंद ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। बुढ़ा आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें कुछ मनोरंजन की चमक के साथ चमक रही थी। हाँ, मैं ही हूँ। आपको क्या चाहिए डॉक्टर? अरविंद थोड़ा रुका, फिर अपने प्रश्न में डूब गया। मेरे पास एक मरीज है रंजन, वो अजीब गूंगे के कारण परेशान है, जो कुछ पीने के बाद शुरू हुए, जो आपने उसे दिया था। आपने यूज क्या बेचा था? उसके साथ क्या हो रहा है? बाबा निरंजन की मुस्कान और बड़ी हो गई। रंजन, हाँ मुझे याद है, वो ताकत चाह रहा था और मैंने उसे दिया, लेकिन ताकत का एक दाम होता है। अरविंद को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई। आपका क्या मतलब है? उसके साथ क्या हो रहा है? बुढ़ा आदमी और करीब आया। उसकी आवाज एक सरसराहट में बदल गई। उसने ताकत मांगी थी, लेकिन उसने वो ताकत का स्वभाव नहीं समझा। उसके अंदर एक कीड़े पल रहे हैं, एक प्राणी जो मानव मांस पर जीता है। वो ताकत देता है, लेकिन साथ ही वो खतरा भी है। इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर, सिर्फ होस्ट ही फैसला कर सकता है कि वो इसके साथ जिएगा या इसे अपने पर नियंत्रण करने देगा। अरविंद का दिमाग दौड़ गया। एक पैरासाइट? क्या ऐसी चीज भी हो सकती है? इससे निकालने का कोई तरीका होगा? कृपया, अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बताना पड़ेगा। बाबा निरंजन ने कंधे उठाए। एक तरीका है, लेकिन वो आसान नहीं है। पैरासाइट को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विधि चाहिए जो मना है और खतरनाक है। क्या आप उस जोखिम को लेने को तैयार हैं? अरविंद के अंदर नियंत्रण और समर्पण की लड़ाई चल रही थी। वो रंजन को ऐसे भयानक किस्मत पे नहीं छोड़ सकता था। मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा? बुढ़ा आदमी धीरे से सिर हिलाते हुए बोला। आज रात को गंगा के पास मिलो, पुरानी शमशान भूमि के पास। रंजन को साथ लाना। हम विधि शुरू करेंगे, लेकिन याद रखना डॉक्टर, सब जो यह यात्रा शुरू करते हैं वो बिना नुकसान वापस नहीं आते। जब सूरज डूबा, कोलकाता पर लंबी परछाइयां छोड़ी, अरविंद रंजन के घर वापस गए। उन्होंने परिस्थिति समझाई और भय के बावजूद रंजन तैयार हो गया। वो गंगा की तरफ चले, जहाँ हवा में जलती लकड़ी की सुगंध और दूर से आती प्रार्थना की आवाज थी। बाबा निरंजन वहां इंतजार कर रहे थे। एक छोटी आग उनके पास जल रही थी। उन्होंने रंजन को पानी के किनारे लेटने का संकेत किया। अरविंद ने देखा जब बुढ़ा आदमी जाप करने लगे, उनके हाथ रंजन के शरीर के ऊपर इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाने लगे। हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां और गहरी। अचानक रंजन का शरीर कांपने लगा और वो दाढ़ के मरे चीखा। अरविंद ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रंजन के त्वचा पर जो गूंगे थे वो हिलने और फूलने लगे, जैसे कुछ उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक भयानक
गिले आवाज के साथ पहला प्राणी बाहर निकला। वो छोटा, कीचड़ जैसे और दुष्टता से भरा था। अरविंद ने घिन से दूर होकर देखा जब और पैरासाइट्स बाहर निकालने लगे। उनके शरीर आग के रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही आखिरी प्राणी रंजन के शरीर से बाहर निकला वो आदमी शांत हो गया। उसकी सांस धीमी मगर साफ थी। बाबा निरंजन का जाप धीरे हो गया और उन्होंने आखिरकार अरविंद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर थकान की लकीरें थी। ये हो गया, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना डॉक्टर, आज रात हमने जो परछाइयों को छुआ है वो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें समझने की इच्छा से बचकर रहना पड़ेगा। अरविंद ने सिर हिलाया। उसका दिमाग भय और राहत का एक झंझावात था। उसने रंजन को उठने में मदद की। वो आदमी कमजोर था पर जिंदा था। जैसे ही वो नदी के पास से दूर गए, अरविंद अपने मन से ये सोच को नहीं निकाल पाए कि यह सिर्फ शुरुआत थी कुछ और भी भयानक चीजों की। और जब कोलकाता पर पहली रोशनी फैली, शहर ने अपनी सांस को रोका, रात के राज खुलने का इंतजार करते हुए। पार्ट